Hello and welcome guys in this video, and in this video we're going to talk about something जो तुमसे रिलेट करेगा बहुत ज़्यादा कि तुम सही दिखते हो या फिर नहीं, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है भी या भी नहीं। हेलो, तो आज का मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा था, मैंने सोचा क्यों ना यार बाहर आके वीडियो बनाऊँ, तो मैं बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ और बहुत मस्त लग रहा है। मतलब बाहर काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ बाहर में। नाउ हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यार देखो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यार देखो, आज का जो मौसम है ना काफ़ी बढ़िया हो रहा है, तो मैं सोचा क्यों ना बाहर आकर के वीडियो बनाऊँ, और ये वीडियो काफ़ी बढ़िया होने वाली बिकॉज बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है। तो स्टार्ट करता है, ठीक है। नाउ गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले कि आखिर तुम्हारे अंदर कोई फ्लॉ है, तुम्हारे चेहरे के अंदर है या फिर नहीं। अगर तुम्हें लगता भी है फ्लॉ है तो वो फ्लॉ क्यों नहीं है वो बताऊंगा मैं आज, ठीक है। माइक चल रहा है। नाउ इफ़ यू थिंक दैट यू आर अगली देन यू हैव टू वॉच दिस मेरे भाई। और तुम्हारी गलत फैमिली और फैमी होता है, मुझे नहीं पता, बट जो भी होता है मैं वो दूर कर दूंगा। नाउ मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा हॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की। नाउ यू हैव टू टेल मी भाई कि इनके चेहरे में कोई फ्लॉ है या फिर नहीं, ठीक है। ये अच्छे दिखते हैं या फिर नहीं, बताओ मुझे। नाउ तुम देखो टॉम क्रूज को देखो, प्रीति जिंटा को देखो, धुरंधर की जो एक्ट्रेस है इनको देखो, या फिर तुम BTS के मेंबर जॉन्गकुक को देखो, हु इज़ सो पॉपुलर इन द वर्ल्ड। या फिर अगर तुम प्रीति जिंटा, मैंने बोल दिया, या फिर अगर तुम टिमोथी शैलेमेट, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो अगर इनको देखो तो तुम्हें क्या लगता है कि इनके चेहरे में कोई फ्लॉ है या फिर नहीं? टेल मी इन द कमेंट, अभी अभी करो, ठीक है। तो अब देखो, ये अच्छे दिखते हैं, दैट्स वाई देयर एक्ट्रेस या फिर एक्टर्स, बट इनके अंदर फ्लॉ है और वो फ्लॉ कोई नोटिस नहीं करता बिकॉज वो बहुत ही कम है। और वो कम क्या है, जैसे अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊँ ना, तुम्हें मेरे चेहरे के अंदर कोई फ्लॉ दिख रहा है या फिर नहीं, प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट करके। बट अगर मैं अपना फ्लॉ बताऊँ या फिर तुम्हें तुम्हारे फ्लॉ दिखाऊं, तो वो फ्लॉ है स्लाइटली ओवर बाइट। तो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवर बाइट है या फिर बहुत ज़्यादा अंडर बाइट है, देन वो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसको तुम सॉल्व कर सकते हो थ्रू ऑर्थोडोंटिक। बस तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारा अगर फ्लॉ भी है, स्लाइटली ओवर बाइट भी तुम्हें है, जो मुझे है या फिर जो इन सब एक्ट्रेस को है, वो तुम्हें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है बिकॉज वो जो तुम्हारे आगे के ऊपर के दांत है वो और ज़्यादा उभर कर आते हैं, ठीक है, जिसे हॉलीवुड स्माइली कहते हैं। तो अगर तुम्हें स्लाइट ओवर बाइट है, देन यू डोंट हैव टू थिंक टू मच मेरे भाई, तुम्हारा वो स्लाइटली ओवर बाइट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। जैसे अगर मैं तुम्हें अपने दांत दिखाऊंगी, देखो, ठीक है, तो ये बाहर को आ रहे हैं बट इट्स सो लिटिल बिट, ठीक है, बहुत कम है, जो तुम्हें नोटिस भी नहीं होगा और इवन दो अच्छा भी लगता है। तो ये है स्लाइट ओवर बाइट जो अट्रैक्टिव ही दिखाएगा तुम्हें। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सो लेट मी बी क्लियर, इफ यू हैव दिस फ्लॉ that makes them attractive but not you, the question is why you are not looking attractive like them and why you are not good looking like them. That's why they're actors, because they वो अच्छे दिखते हैं, ठीक है। अब तुम कैसे अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे ओवर बाइट के साथ भी, या फिर अंडर बाइट अट्रैक्टिव नहीं होता बट ओवर बाइट होता है, तो वो पता करते हैं। सो इफ यू हैव अ ओवर बाइट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक्सट्रीम ओवर बाइट इज अ प्रॉब्लम। अगर तुम्हें थोड़ी सी ओवर बाइट है, स्लाइट ओवर बाइट है, तो वो बहुत सही है मेरे भाई, वो पता भी नहीं चलेगा। और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है डेंटिस्ट के पास जाने की, ऑर्थो डेंटिस्ट के पास जाने की, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स, व्हाट वी सेड, नॉट ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स तो वो होता है, बट ऑर्थो डेंटिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर तुम जाओगे और तुम उससे कहोगे कि मुझे तार लगवाने हैं अपने दांतों में, मुझे अपने जो दांत है उसको पीछे करना है, तो वो तुम्हें हो सकता है कि हाँ बोल दे और तुम्हारे दांतों को पीछे कर दे और तुम्हें वो सही भी लगे, क्योंकि तुम्हें वो सही दिखेगा, बट वो सही नहीं होगा क्योंकि तुम अपने अच्छे भले जॉ जो कि स्ट्रक्चर्डली बाहर निकला है, फॉरवर्ड को निकला है, वो और भी ज़्यादा बकवास तुम्हें नहीं लगेगा बट वो हो जाएगा, ठीक है। तुम अपने ऊपर के दांत को मैच करने के लिए नीचे के दांत को, तुम अपने नीचे के दांत से मैच करने के लिए ऊपर के दांतों को अंदर कर लोगे, तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। बट अगर तुम जाओगे बहुत से डॉक्टर के पास जाओगे, दे विल डेफिनेटली टेल यू कि भाई तुम्हें नहीं करवाना चाहिए बिकॉज जो तुम्हारा आगे का जॉ है वो फॉरवर्ड है, तुम्हारा जो मैंडिबल है, ठीक है, मैक्सिला है, ये आगे को फॉरवर्ड है, तो तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है करवाने की। नाउ कितने कितने टाइप की ओवर बाइट होती है जान लेते हैं। सबसे पहले ओवर बाइट होती है जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है, या फिर ओवर जेट ओवर बाइट होती है, मतलब दांत ऐसे बाहर निकले होते हैं, तो उसमें तो तुम्हें करवाना पड़ेगा डेफिनेटली। बट अगर तुम्हें ओवर बाइट है जो कि नॉर्मल ओवर बाइट है, तो उसमें भी तुम करवा सकते हो। बट एक और है स्लाइट ओवर बाइट जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें स्लाइटली ओवर बाइट है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम मेरे भाई, स्टिल यू लुक अट्रैक्टिव, ठीक है। नाउ ये फ्लॉ बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर तुम किसी ऑर्थो डेंटिस्ट के पास जाते हो और अगर तुम उसे कहते हो कि प्लीज़ अंदर कर, तो भाई प्लीज़ मत जाओ मेरे भाई, ये कोई भी फ्लॉ नहीं है, तुम्हें कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये मतलब मान लो ऐसी हो गया, मतलब मान लो तुम्हारा एक हाथ छोटा है और एक दूसरा बड़ा, तो तुम बड़े वाले को काट देते हो अपने छोटे को उससे मैच करने के लिए। सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ बकवास है, देन यू डोंट हैव टू डू दिस। सो मेरी बात मानो, तुम्हें स्लाइट ओवर बाइट है तो तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। तुम इसके साथ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हो, जैसे ये एक्टर्स या फिर एक्ट्रेस लगती हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से अब बिग नो, तुम्हें कोई भी मतलब ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि वो हाँ भी बोलते, बट वो फर्जी डॉक्टर होगा ऑफकोर्स, बट जो प्रोफेशनल होगा वो तुम्हें कभी भी हाँ नहीं बोलेगा। तो यू डोंट हैव टू गो मेरे भाई, ये फ्लॉ नहीं है बल्कि ये अट्रैक्टिवनेस ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।